हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कंप्यूटर बेसिक में डिफरेंस जानेंगे किसके किसके बीच में, रैम एंड रोम के बीच में, कि रैम और रोम में क्या डिफरेंस होता है। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है सभी के लिए, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे जो, सभी के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी होता है कि रैम क्या होता है, रोम क्या होता है। तो मैं इस वीडियो में आपके इसमें रैम और रोम से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या डिफरेंस होता है रैम एंड रोम। रैम क्या होता है? रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। फुल फॉर्म इसकी होता है रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या है? रैम डेटा इज़ वोलाटाइल। वोलाटाइल का मतलब क्या होता है? जो मतलब रैम का जो डेटा होता है वो वोलाटाइल होता है। तो वोलाटाइल का मतलब यहाँ पे क्या होता है? तो वोलाटाइल का मतलब होता है जैसे हम लोग कंप्यूटर चलाते हैं और इसमें हम लोग कुछ टाइप कर रहे होते हैं या लिख रहे होते हैं और उसी समय अगर पावर सप्लाई बंद हो जाती है कंप्यूटर की, तो जो हमारा डेटा होता है वो क्या हो जाता है? इरेज हो जाता है। मतलब हमको फिर से वो डाटा लिखना पड़ता है। तो वोलाटाइल का मतलब यही होता है। और जो रोम होता है, रोम डेटा इज़ परमानेंट। और रोम का जो डेटा होता है वो क्या होता है? परमानेंट होता है। मतलब पावर सप्लाई चली भी जाती है तो हमारा डेटा क्या होता है? इरेज नहीं होता है। और रैम को हम लोग क्या कहते हैं? वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं और रोम को नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई नहीं बताता, मैं बता रहा हूँ आपको वीडियो में। ओके, चलिए अगला पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है डेटा कैन बी मॉडिफाइड। जो रैम होता है, रैम में हम लोग डेटा को क्या कर सकते हैं? मॉडिफाई कर सकते हैं। मतलब अपने आप से डेटा को ऐड भी कर सकते हैं और डेटा को इरेज भी कर सकते हैं। लेकिन जो रोम होता है, रोम में हम लोग डेटा को मॉडिफाई नहीं कर सकते। देखो लिखा ना, डेटा कांट बी मॉडिफाइड। मतलब रोम में हम लोग डेटा को मॉडिफाइड नहीं कर सकते, मतलब अपने आप से अलग से ऐड नहीं कर सकते। फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है? सीपीयू कैन एक्सेस डेटा स्टोर्ड ऑन रोम। सीपीयू क्या करता है? जितना भी रैम में डेटा स्टोर होता है, रैम में जितना भी डेटा स्टोर होता है उसको क्या कर सकता है? डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। ये रैम में होता है। और रोम में क्या होता है? डेटा टू बी कॉपीड फ्रॉम रोम टू रैम सो दैट सीपीयू कैन एक्सेस इट्स डेटा। अगर हमको रोम में डेटा एक्सेस करना हो तो सबसे पहले क्या करना होता है? हमें जो भी डेटा एक्सेस करना होता है उसको हम लोग सबसे पहले रैम में क्या कराते हैं? कॉपी कराते हैं। रैम में क्या कराते हैं? कॉपी कराते हैं। देन उसके बाद जो सीपीयू होता है वो डेटा को एक्सेस करता है। कहाँ से? रैम से। इसमें रोम से सीपीयू डायरेक्ट डेटा एक्सेस नहीं करता है। पहले रोम का डेटा रैम में कॉपी करना पड़ेगा, देन उसके बाद सीपीयू उस डेटा को एक्सेस करेगा। अगला पॉइंट देख लेते हैं कि अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है रैम इज़ फास्टर मेमोरी। जो रैम होता है वो एक फास्ट मेमोरी होती है। ओके, एंड रोम इज़ स्लोवर देन रैम। और जो रोम होती है वो क्या होती है? स्लो होती है। किसके तुलना में? रैम की कंपैरिजन में रोम स्लो होती है। देन सिक्स पॉइंट है रैम इज़ मोर एक्सपेंसिव। जो रैम होता है क्योंकि इस मेमोरी की स्पीड क्या होती है? फास्ट होती है, इसलिए ये ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता है, मतलब ये कॉस्टली होता है। देन उसी जगह पे अगर रोम की बात करें तो स्पीड स्लो होने के कारण ये चीप होता है। टाइप्स की बात कर लेते हैं। मैंने पिछले लेक्चर में बताया भी था और यहाँ पे भी मैं टाइप्स के बारे में बता दे रहा हूँ। जो टाइप्स होता है वो रैम के दो टाइप होते हैं। डी रैम मतलब डायनेमिक रैम, एस रैम स्टैटिक रैम। उसी जगह अगर रोम की बात करें तो प्रोग्रामेबल रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, सॉरी हाँ, एंड इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। तो ये थे हमारे रैम और रोम में डिफरेंस। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपका मन चाहे तो। मिलते हैं अगली क्लास में अगले लेक्चर के साथ में। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हेल्थी रहिए।